लास्ट हम लोग ने किया था, एक नोट लिखा था और नोट था रेशिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग ने क्या कहा था कि जब बेंजीन पर HCl और O2 के साथ रिएक्शन होती है, एक कैटलिस्ट मिलाते हैं कॉपर का क्लोराइड, उससे हमारा क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। उसी में अगला नोट आपको लिखना है। वो एक चीज थी जो ध्यान रखनी है, और एक अगली चीज जो और ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप बेंजीन लें और बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है 6 मोल क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और कोल्ड और डार्क कंडीशन में हम इसको लेते हैं। कोल्ड और डार्क कंडीशन में इससे लिया जाता है तो इससे फॉर्मेशन होता है इस चीज का, एक केस ये दो एक साथ आती हैं रिएक्शन, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। और दूसरी रिएक्शन है ये कि जब हम बेंजीन ले लें और उस पर रिएक्शन कराते हैं 3 मोल क्लोरीन के साथ 500 केल्विन और अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तो आपका फॉर्मेशन होता है इस चीज का। दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है। ये कहलाती है हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका? हेक्साक्लोरोबेंजीन। यहां पर भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसके नाम में है। इसको बोलते हैं BHC, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जबकि यहां पर बेंजीन है नहीं, जबकि यहां बेंजीन है नहीं, फिर भी इसका नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये डेराइव्ड होकर आया है नाम। ये दोनों चीज समझ में आई। यहां पर जहां वास्तव में बेंजीन बनी हुई है उसके नाम के अंत में बेंजीन है, जहां बेंजीन बनी हुई है उसके नाम के अंत में बेंजीन है, और जहां बेंजीन नहीं है उसके नाम के अंत में बेंजीन नहीं है। सिंपल सा ऐसे दिमाग में रख सकते हैं आप, या ऐसे सोच सकते हैं जब शुरुआत में डार्क वाली कंडीशन है तो हमको अमाउंट ज्यादा लेना पड़ा है क्योंकि रिएक्टिविटी कम होगी, और वहां पर हमारी क्या चीज बनती है? बेंजीन बनी रहती है। और दूसरे में जब आपने लाइट ली है, हीट दी है, तो बेंजीन भी टूट जाती है, और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये दूसरा नोट का पॉइंट समझ में आ गया। चलिए बच्चों, तीसरे नोट के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा नोट का पॉइंट है ये कि यदि आप बेंजीन लें और उस पर रिएक्शन करा दें, या टॉलिन लेते हैं, टॉलिन लीजिए, उस पर रिएक्शन कराइए क्लोरीन HNu के साथ, ठीक है? क्या होगा वैसे? क्लोरीन HNu के साथ क्या होगा? मोनोक्लोरिनेशन होगा, ठीक है ना? तो यहां पर मे बी आपके सामने ये प्रोडक्ट आ जाए, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है, या ये प्रोडक्ट बन सकता है, या ये प्रोडक्ट बन सकता है। क्या हुआ इन 3 प्रोडक्ट्स में? एक में 1 क्लोरीन लगाई हमने, दूसरे में 2 क्लोरीन लगाई, तीसरे में 3 क्लोरीन लगाई। इनका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजिल, बेंजल, और ये है आपका क्या?
बेंजो, यानी बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। ठीक है, अगर अगर एक्सेस दी जाएगी, यदि एक्सेस दी जाए, यदि एक्सेस ऑफ क्लोरीन दी जाए तो ये बना देना। यदि लेस अमाउंट में दिया जाए, इफ लेस क्लोरीन, तो ये बना देना। और कुछ ना दिया जाए तो ये बना देना। ना एक्सेस मेंशन हो, ना लिमिटेड अमाउंट मेंशन हो, ये दोनों चीजें ही मेंशन ना हो तो आप किसको बना दीजिएगा? आप इस बीच वाले को बना दीजिएगा। एक्सेस में बेंजो, लेस अमाउंट में बेंजाइल, और यदि कुछ नहीं मेंशन है तो बेंजल वाला बना दीजिएगा। इतना लिख लिया। नोट चल रहा है तो एक और लिख देते हैं। और ये है कि यदि बेंजीन के आगे CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने कहा था पिछले टर्न पर एक चीज बची रह गई थी ना, ये वाला क्वेश्चन, कि अगर मैं इस पर मान लो रिएक्शन कराऊं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, क्या बनाओगे? तो यहां पर होगा क्या बच्चों? इस जगह पर ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। और क्या चीज इसके अंदर मेन है वो ये कि लगता क्या है? लगता ये है कि यार ये एक कैसा ग्रुप है? वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक में लिखवाया था। पढ़ रहे हो पर डे? ठीक है, तो ये वीक वाले में मैंने लिखवाया था कि ये आपका वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और Br जाकर यहां पर भिड़ेगा, या इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहां जाके भिड़ेगा। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो बच्चों, अगर मुझे बताओ, कल मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि हमें बेंजीन पर अटैक कराने के लिए क्यों बाहर से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके लाना पड़ता है? क्योंकि बेंजीन उसको पोलराइज नहीं कर पाती है। बताया था मैंने कि बाहर से हमें इलेक्ट्रोफाइल बना कर लाना पड़ता है, वो प्लस चार्ज जाकर इस बेंजीन पर भिड़ता है। अब यहां पर दो ऑप्शन है, एक तो Br2 इसके साथ रिएक्शन करके Br पॉजिटिव बनाए और उसके बाद जाकर यहां अटैक हो। एक ये हो सकता है कि Br2 इसके साथ खेले, उससे पहले ब्रोमीन को क्या चीज दिखाई दे जाए कि यार मैं इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल क्यों जनरेट करूं, जबकि मुझे बेंजीन पर भिड़ने से ज्यादा अच्छी एक जगह दिख रही है जहां मैं पहले भी भिड़ चुका हूं। जहां मैं पहले भी भिड़ चुका हूं वो एक जगह तो हमारे पास है ही। हम यहां क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, एक फ्री रेडिकल बनाएं फिर जाकर यहां भिड़े? हमारे पास तो एक डबल बॉन्डेड सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है जिस पर मैं जाकर भिड़ सकता हूं। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं होगा। वो अटैक कहां पर होगा? क्या मैं ऐसे बना दूं तो कोई आपको दिक्कत है? ये बनेगा। जल्दी से इन पॉइंट को नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। काम कर लिया जो मैंने बुकलेट दी थी? कई लोग तो अभी तालमेल ही नहीं बैठा पा रहे होंगे, सर अभी कैसे हो गया, वो तो 2 दिन बाद करने के लिए मैंने सोचा है। हाँ, तो जो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं तभी तो इस सड़े से एग्जाम को डिफिकल्ट और कोई नहीं बल्कि खुद बच्चे ही बनाते हैं।
चलिए हटा दें इसको। ओके, चलिए मैं यहां पर इसके आगे कहानी लिखता हूं। अब मैं बात करता हूं, हम लोगों ने फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन देख ली, एल्काइलेशन देख लिया, एसाइलेशन देख लिया और हैलोजिनेशन देख लिया। क्या बोलो बोलो, हैलोजिनेशन देख लिया। हैलोजिनेशन में मैंने क्या चीज देखी कि जब आप I2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो उस रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जो वहां पर मौजूद HI को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, जिससे रिएक्शन बैकवर्ड ना आ पाए। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या थे? एक था हमारा HNO3, एक था PbO2 और एक था HiO3। ये कंपाउंड थे जो आपका I2 को, HI को I2 में कन्वर्ट कर देते थे। आगे चलते हैं बच्चों, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जहां पर हम बेंजीन पर रिएक्शन कराएंगे मिक्स्ड एसिड की। मिक्स्ड एसिड बोले तो HNO3 और H2SO4 का कॉम्बिनेशन। पहले क्या होता है जरा इसमें देखिएगा, ये दोनों आपस में पहले रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जरा देखिएगा, HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। और इसके साथ मैंने रिएक्शन कराई किस चीज की, H2SO4 की, जो सोर्स है किस चीज का, H+ का। यहां से इन दोनों में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ये वाला है, इन दोनों में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ये वाला है। और यदि ये भी आप देखिए ये कैसा है, एसिड है, लेकिन अगर इस एसिड के सामने कोई और दूसरा पावरफुल एसिड आ जाएगा तो मजबूरी में इसको H लेना पड़ेगा। अगर इसके सामने कोई ज्यादा पावरफुल एसिड आ जाएगा तो इसको मजबूरी में H लेना पड़ेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि इस नाइट्रेशन में जो HNO3 है ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, ये एज ए एसिड बिहेव कर रहा है नाइट्रेशन के दौरान या एज ए बेस रिएक्ट कर रहा है। तो वास्तव में ये यहां पर H2SO4 से H ले रहा है। इसका मतलब ये बिहेव करेगा कैसे, एज ए बेस रिएक्ट करेगा। तो क्या चीजें होंगी, H2SO4 का H+ इधर आएगा, क्या चीज फॉर्म होगी, HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहां आया H, इस पर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और इससे हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का, एक तो बन जाएगा H2O और प्लस जो हमको चाहिए NO2 पॉजिटिव। यानी इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा क्या, NO2 पॉजिटिव। अब इसके आगे की कहानी आपको पहले से पता है कि NO2 पॉजिटिव बना, ये जाएगा बेंजीन से टकराएगा, ठीक है, उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, फिर वो H+ को भगाएगा। जब वो H+ को भगाएगा तो H+ किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, यानी वापस H2SO4 बन गया। यानी H2SO4 ने यहां पर किस किस तरह से बिहेव किया, एक तो इसने बिहेव किया एज ए एसिड, पहले H+ डोनेट किया, और बिहेव कर रहा है एक कैटेलिस्ट की तरह, बिहेव कर रहा है एज ए कैटेलिस्ट की तरह। बात समझ आ रही, यानी यहां पर मैं इसको क्या बना दूं, इधर मैं बना देता हूं नाइट्रोबेंजीन। प्लस क्या क्या चीजें होंगी मुझे बता दो, और क्या रहेगा, H2SO4 वाटर, बोलो,
ये जो नाइट्रोबेंजीन बना है बच्चों, इस नाइट्रोबेंजीन का यदि मैं रिडक्शन करवा दूं, इस नाइट्रोबेंजीन का यदि मैं रिडक्शन करवा दूं, तो रिड्यूस होने पर नाइट्रोबेंजीन चेंज होता है। आप सिर्फ नोट करने पर ध्यान देते चलिए ताकि नोट्स अच्छे बन जाएं, उसको अपन अगले साल अच्छी तरह समझेंगे। सारे वीडियोस कलेक्ट करे रहेंगे, वीडियो की भी कमी नहीं होनी चाहिए, उसको भी अपन रखेंगे। सारी प्रैक्टिस शीट, टेस्ट पेपर डेट बाय डेट स्टेपल करके रखेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर जब हम फिर से तैयारी करने बैठें तो हमारे पास सारा मटेरियल हो और उसके बाद हम एक अच्छी तैयारी कर पाए। ठीक है, तो बिल्कुल सही जा रहे हो, नोट करते चलो, नोट्स बिल्कुल अच्छे बनाते चलो। जैसे मैं अलग अलग कलर का यूज कर रहा हूं, आप चाहो तो इसमें अलग अलग, ओ को ऑरेंज कलर दे दो, ऐसा कि सारे ओ को ऑरेंज कलर देंगे अपन, ठीक है ना। ऐसा ये बना रहे हो नाइट्रोबेंजीन, तो इसका एक कलर डिसाइड कर लो। पहले एक चार्ट खुले आपकी कॉपी पे, शुरुआत में चार्ट खुले ऐसे बड़ा सा कि नाइट्रोबेंजीन का कलर ये है, इसका कलर ये है, ऐसा। हंस रहे मूर्ख, पहले समझ लो क्या चीज चल रही है, सोचो इसको कि अगली स्टेप में क्या करने वाला हूं, वरना ये लिख लोगे तो इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, आपको दोबारा रिवाइज करने का मौका नहीं मिल पाएगा इसको। धड़ाधड़ अभी जैसे ही स्कूल में चालू है वो लोग, अभी देखो लगातार ये एग्जाम वो एग्जाम, प्रैक्टिकल कॉपी, ऐसा वैसा, ले जेई मेंस, समझ रहे हो। तो जितना आपका दिमाग यहां पर अच्छी तरह वर्क करेगा उतना आपके लिए टाइम बचेगा और उस बचे हुए टाइम से आप चीजों को रिवाइज कर पाओगे। और दूसरी बात याद रखना, बिल्कुल ओपन है इस बार सिलेक्शन, बहुत आराम से मिलेगा, भीड़ मत देखना कि बहुत सारी भीड़ है जो आपके साथ दौड़ रही है। कई तो जब स्टार्टिंग हुई ना और धाए से गोली चली, आधे तो वहीं कर लिए, हम नहीं दौड़ेंगे, समझ रहे हो। आधे ऐसे हैं, तो कभी बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल जो डटा रहेगा ना, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है बहुत आराम से। आधों ने ये तय कर लिया है कि अभी तो पहले मैं इस साल तो 12th पर फोकस करूंगा, 80% लाऊंगा, ठीक है ना। आप बस फोकस रहिए, दौड़ना मत बंद करिए, चलते रहिए, देखिए बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। किसी तरह का कोई मैनेजमेंट मत करिए अपनी तरफ से कि मैं पहले ये कर लूंगा फिर ये कर लूंगा। सिंपल सा एक रूल है आपके पास, जितना आज पढ़ाया गया है उतना हमको कर लेना है, बस खत्म कहानी। जितना आज पढ़ाया गया है उसको अच्छा कर लेना है, बस ये रूल फॉलो करो, काम बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन यदि हमने इसका किया तो ये रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट होता है, एनिलीन में। अब यहीं पर आपको सोचना चाहिए कि क्या आपने कभी ये रिड्यूस करवाया है, करवाया है कहां पर, किसमें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कभी ये नहीं करेगा। पहला पॉइंट ये आ गया, सबसे पहली चीज क्या आ गई कि ये काम जो है ना, ये काम, सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये काम नहीं करेगा। ठीक, सुनो जरा मेरी बात, रिडक्शन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो। एक तो यूज कर सकते हो हाइड्रोजन, निकेल यूज कर लो, प्लेटिनम यूज कर लो, पैलेडियम यूज कर लो। ठीक, अभी वो देख रही कि मैंने लिखा है कहीं पर, हाँ एग्जैक्टली, कि मैंने वहां क्या बताया था कि बेंजीन के साथ यदि NH2 हो तो कभी यूज मत करना, क्या चीज, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनको यूज कर लीजिए, ये रिडक्शन हो जाएगा। या आप यूज कर लीजिए, क्या आप यूज कर लीजिए आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कोई भी मेटल जिसके साथ HCl हो, SnHCl। जरा ये बताओ Fe और HCl की रिएक्शन से क्या होगा, अगर आप नहीं लिखोगे ना तो इन पर दिमाग लगाओगे। FeHCl की रिएक्शन के साथ क्या होगा,
Fe, हाँ H2 रिलीज होगा। एक तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक्टिव मेटल है, तो HCl के साथ रिएक्शन में ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और H+ इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी हाइड्रोजन रिलीज होगा। मुद्दे का विषय ये नहीं है, हाइड्रोजन रिलीज होगा ये तो सबको सोच लेना चाहिए। दूसरा विषय ये है कि मैं बनाऊं क्या, आयरन को आयरन +3 में ले जाऊं, यानी Fe से FeCl3 बनाऊं, या रोक दूं FeCl2 पर। तो मैंने इसको बताया था कि ये FeCl3 तक जाना चाहता है, लेकिन निकलने वाली हाइड्रोजन गैस इसको +3 तक नहीं जाने देती। तो ये हो या बच्चों ये कंपाउंड हो ZnHg HCl, यानी क्लेमेंसन रिडक्शन। अब आपको ये याद है क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन में आपका NO2 ग्रुप को चेंज कर दिया जाता है NH2 ग्रुप में। तो ये वो रिएजेंट है जो ऐसा काम कर सकते हैं, ये वो रिएजेंट है जो NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तीसरा रिएजेंट जो भयंकर इंपॉर्टेंट है, वो यूज होता है फॉर सिलेक्टिव रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए एक कंपाउंड यूज होता है जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा जाता है, NH4HS, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और NH4 का होल X और S ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको बोलते हैं हम येलो अमोनियम सल्फाइड। इसको बोला जाता है येलो अमोनियम सल्फाइड। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको बोलूंगा यस। क्या बोलूंगा? यस, येलो अमोनियम सल्फाइड। ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपके कंपाउंड में, अब ये समझने वाली बात है, अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा NO2 ग्रुप है तो ये रिएजेंट किसी एक NO2 ग्रुप को उड़ाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां ये कर दिया, इधर मैंने CH3 दे दिया, इधर NO2 और इधर NO2। अब मैंने इसकी रिएक्शन YAS के साथ करवा दी, तो इसके दौरान ये एक को रिड्यूस करेगा, या तो वो इसको रिड्यूस करेगा या वो इसको रिड्यूस करेगा। अब इसके लिए बच्चों क्या चीज ध्यान रखनी होगी कि ऑक्सीडेशन के लिए क्या लॉजिक मैंने बताया था कि अगर कई दो एक जगह पर ऑक्सीडेशन संभव है तो ऑक्सीडेशन वहां होगा जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। मोस्ट एक्टिवेटेड रिंग ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट, मोस्ट एक्टिवेटेड रिंग ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन के लिए क्या लॉजिक लगाओगे? जहां इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वहां रिडक्शन कराएंगे। CH3 अपना +I लगाकर इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, वो यहां इतनी नहीं बढ़ा रहा होगा। मतलब यदि दो में से एक को सिलेक्ट करना है तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, अब यहां समझने वाली थी चीज, तो वो जो बनेगा वो ये बनेगा। इतनी चीज समझ में आई? अगर मैंने यहां इसकी बजाय ये दे दिया होता, इधर मैं ये कर देता, यहां मैं ले लेता कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लो, Cl ले लेते हैं, NO2 NO2। अब क्या होगा? ये इधर से -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन घसीटेगा,
इधर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाएगी, जहां ज्यादा होती है वहां ऑक्सीडेशन होता है, तो जहां कम होगी वहां रिडक्शन होगा। और बच्चों इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में, अब लिख लो आराम से जल्दी से, बिल्कुल दोनों पोजीशन पर सेम है। नोट कर लो बच्चों जल्दी से। क्या आप बैठे बैठे याद कर सकते हो अभी ही कि बेंजीन जब नहीं होती थी तो उसका नाम क्या था? अभी अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था ना, जब बेंजीन नहीं थी तो नाम क्या था? बिल्कुल BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या पूछ रहे थे? क्या तुम भी बकवास करने लग गए? मेटा पर होता। हाँ। चूंकि इसका H हटाओ, देखो 2 बार ऑक्सीजन पर जा रहा है। नहीं, हो गया होगा। 2 मिनट रुक गए। चलिए अब साथ साथ ही लिख लीजिए, क्योंकि उसमें दिक्कत होगी, बार बार वीडियो रुक जाएगा ना, ऐसा होगा ना। हाँ ठीक है, साथ साथ लिख लो। चलो बच्चों आगे बढ़े। अब रिडक्शन देख लिया हम लोगों ने कि NO2 को रिड्यूस करवाना है। यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज नहीं करेंगे। कब? जब आपका ये R ग्रुप जो है, जैसे बेंजीन है ना, यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज नहीं करेंगे। हां, यदि RNO2 होता तो आप इसके लिए यूज कर लेते। क्या चीज? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लेकिन जब वो बेंजीन है या नाइट्रोबेंजीन है तो वहां इसका यूज नहीं होगा। अब नाइट्रेशन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम क्या है जरा इसको देखिएगा। यदि हम फिनॉल ले लें और उस पर मैं रिएक्शन कराऊं मिक्स्ड एसिड की,
यदि मैं फिनॉल ले लूं और उस पर मैं रिएक्शन कराऊं मिक्स्ड एसिड की, तो इसकी रिएक्शन से बच्चों दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट बनता है ये, होता क्या है कि ये कैसा ग्रुप है, एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जिसके कारण यहां पर जब मिक्स्ड एसिड के साथ रिएक्शन होती है ना, तो ये होता है इधर NO2, इधर NO2, इधर NO2। सर यहां वो तो बना नहीं, फिनॉक्साइड तो आपने 3 क्यों लगा दिए? फिनॉक्साइड की रिक्वायरमेंट तब थी, फिनॉक्साइड की रिक्वायरमेंट तब थी जब आपको पोलराइजेशन करना होता था Br2 का। यहां पर तो ये इधर 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 खूब सारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दे रहा है, और यदि आपने रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ, तो ऐसा होगा, क्या होगा अभी पूरा सुनना, ये बनेगा, और चूंकि रिंग कैसी है, एक एक्टिवेटेड रिंग है, ये आपका इस प्रोडक्ट के साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनाती है, और वो प्रोडक्ट होता है ये। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कि 3 तो आकर जुड़ जाते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट ये बनता है। और ये कैसे बना पता है? यहां पर ये जो पोजीशन पर हाइड्रोजन है ना, ये ऑक्सीडाइज हो गई, यहां पर O आकर जुड़ा, देन वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर यहां इसने डबल बॉन्ड O बना लिया। ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि नाइट्रेशन करने के दौरान हम जब 3 NO2 लगाने की कोशिश करते हैं तो वो तो लग जाता है, लेकिन उसके प्रोडक्शन के दौरान एक मेजर प्रोडक्ट वो बनता है जो हम नहीं चाहते हैं। इसका कलर ब्राउन होता है, ठीक। यदि आप इस पर रिएक्शन करवा दो डाइल्यूट HNO3 की, डाइल्यूट HNO3 और H+ की, यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 एक बहुत तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसने इन काम को कर दिया। अगर आप डाइल्यूट HNO3 H+ मिला रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपकी प्रोसेस वैसी ही होगी जैसी आपको पता है, OH NO2 and OH NO2। कॉज समझ में आया यहां क्या हो रहा है? अब कॉज समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज बताओ कि यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खूब सारे NO2 है, तो वो क्या कर रहे हैं, यहां पर अटैक कर जा रहे हैं। और दूसरा HNO3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये यहां फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर दे रही, तो एक OH को उड़ाकर डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दे रही है, नीचे वाली पोजीशन के H को भी उड़ाकर वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना दे रही। लेकिन यदि आपने क्या ले लिया, डाइल्यूट HNO3, तो जो दो प्रोडक्ट बनेंगे A और B, उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट है वो ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट है, और ये माइनर प्रोडक्ट है। ये मेजर प्रोडक्ट है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि ये कंपाउंड बनेगा तो रिंग फॉर्मेशन के कारण इस कंपाउंड के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि जब रिंग केज लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं बच्चों, तो इस प्रोसेस के दौरान भी एनर्जी बाहर फेंकी जाती है। तो ये रिलेटिवली कैसा है, ज्यादा स्टेबल है। कॉज क्या है, क्योंकि यहां पर हो रही है क्या,
एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैंने ये कहा होता कि दोनों के दोनों मैंने रिएक्शन के दौरान एक ही कंटेनर में बनाए हैं और जब मैं इस कंटेनर को हीट करूंगा तो एक जो वेपर फेज में जाएगा वो कौन सा होगा? वो आपका ये एक्स वाला होगा या वो वाई वाला होगा? जो वेपर फेज में जाएगा वो कौन वाला होगा? वाई वाला होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, क्योंकि यहां पर हो रही होगी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटर। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ यहां क्या हो रही होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां हो रही है क्या? इंट्रा। तो ये है इसकी पहली प्रॉब्लम। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम देखिएगा। दूसरी प्रॉब्लम है नाइट्रेशन के दौरान, वो ये है कि जब हम एनिलीन लेते हैं, ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी, ये है सेकेंड प्रॉब्लम। अभी आप सवाल करोगे ना तो इन पर ढेर सारे सवाल आए हुए हैं, उसमें इन्हीं चीजों का यूज हो रहा है। तो अगर आप सुनते चल रहे हो, दिमाग में सेट करते चल रहे हो कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो वो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अभी आपको नजर आएगी। अभी अपन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? जब मैं एनिलीन पर नाइट्रेशन कराने गया, जब मैं एनिलीन पर नाइट्रेशन कराने गया और मैंने मिक्स्ड एसिड की रिएक्शन कराई, तो मिक्स्ड एसिड की रिएक्शन एनिलीन पर कराने पर मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा होगा। मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा होगा, NO2 और यहां NH2 और यहां आएगा NO2। ठीक, ये इसका मैंने परसेंटेज देखा कि यार ये कितने परसेंट है, ये आया 51%। हमने कहा लाओ देखें, जैसे यहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट थे, यहां क्या है? तो मैंने देखा कि यहां पर ये भी बना था जिसका परसेंटेज था 2%, और बाकी 47% बन रहा था ये। ये था बाकी बचा हुआ 47%। पिछले साल सवाल आया था इस पर। क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से थी कि वो कंपाउंड जो नाइट्रेशन के दौरान 2% बनता है, उस पर यदि ये रिएक्शन कराई जाए तो बताओ क्या प्रोडक्ट होगा एडवांस में। तो उन्होंने शुरुआत कहां से करी थी? नाइट्रेशन के दौरान वो कंपाउंड जो 2% बनता है उस पर ये कराओ तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो उसके लिए पता होना चाहिए था कि जब नाइट्रेशन कराया जाता है तो 2% कौन सी चीज बनती है। 51% ये जस्टिफाइड हो रहा है, ये चीज जस्टिफाई हो रही है कि पैरा हमारा ज्यादा बन रहा है। ये भी जस्टिफाई हो रहा है कि नाइट्रो जो ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है वो कम बन रहा है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि ये मेटा वाला क्यों इतने ज्यादा अमाउंट का बन रहा है। तो जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, प्रॉब्लम हर चीज की जड़ में क्या है पता है? जैसे यहां पर ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्यों बना था? क्योंकि ये आपका कैसा था? जबरदस्त एक्टिवेटिंग नेचर का था। ये कैसा था? जबरदस्त एक्टिवेटिंग नेचर का था, इसलिए ये आया। एनिलीन के केस में इसके बनने के पीछे का कारण भी क्या है? इसका जबरदस्त एक्टिवेटिंग नेचर। होता क्या है कि यहां जो आपने लिया है क्या मिक्स्ड एसिड, उसमें क्या प्रेजेंट है? H+ प्रेजेंट है। इसके पास क्या चीज है? लोन पेयर। ये यहां दे तो इन पोजीशन को एक्टिवेट करेगा। एक चीज ये भी तो हो सकती है बच्चों
कि ये अपने लोन पेयर को H+ को दे दे। अगर ये अपने लोन पेयर को H+ को दे देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3 के अंदर, और इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हो जाएगा कैसा ग्रुप? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये मैं इस चीज के बारे में जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि ऑर्थो बना है, मेटा बना है, पैरा बना है, तो ये क्यों ऐसे ऐसे हो रहा है? कि हो सकता है ये आपका शुरुआत में H+ के साथ अटैच ना हो रहा हो तो ये वाले प्रोडक्ट बन गए, फिर धीरे धीरे ये H+ के साथ अटैच होने लगा तो मेटा वाले प्रोडक्ट भी सामने आने लग गए, और फाइनली इसका जो रेशियो आता है वो ये और ये आता है 51, 2 और 47। 51 और 2 वही हैं जो पहले वाले हैं। 47% कौन सा आ गया? मेटा वाला आ गया। ये बात भी समझ में आ गई। तीसरी ड्रॉबैक है ये। देखिए, ये केमिस्ट्री में कई, देखो तीनों जो सब्जेक्ट है ना उनके खेलने के तरीके अलग अलग हैं। तीनों का गेम ऐसा नहीं है कि एक तरीके की बैट्समैन जो है तीनों पिचों पर सक्सेस हो जाएगा। आपको थोड़ी सी टेक्निक बदलनी पड़ेगी। जैसे फिजिक्स में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो आप अपने आप आगे सोच सकते हो, ठीक। लेकिन ये चीज केमिस्ट्री में फॉलो नहीं होगी कि आपको थोड़ा पता चल जाए NH2 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आपका थॉट ये आ जाए, डेवलप हो जाए कि 47% बनेगा ना, मतलब ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? कई सारी चीजें एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई हैं, इसलिए इसको ऐसे ही खेलना पड़ेगा। आप यहां पर ज्ञान की अपनी गंगा नहीं बहा सकते कि सर मतलब ये 47% ही क्यों हुआ, कुछ 5-10% इधर उधर नहीं। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं और हमने कहा ना सीधे यूज करे जाते हैं, तो अपन को इसको ऐसे ही ध्यान भी रखना है। और ये बहुत सस्ता वाला पोर्शन है ऑर्गेनिक का, बहुत आसान वाला, जिस पर सवाल आएंगे ही आएंगे। तीसरी ड्रॉबैक है ये कि यदि बच्चों हम एक बेंजीन पर 3 NO2 लगाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान हमको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने पहला इस पर मिक्स्ड एसिड की रिएक्शन कराई, इस मिक्स्ड एसिड की रिएक्शन के बाद एक NO2 जुड़ गया। अब ये रिंग पहले की तुलना में कैसी हो गई? डीएक्टिवेट। अगर आपको अगला एक NO2 जोड़ना है बच्चों, तो मिक्स्ड एसिड के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, इंतजार 5 दिन करना पड़ेगा, 5 दिन बाद में। पहले यहां 100 डिग्री सेल्सियस बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब अगला लगेगा। और इस हाई टेम्परेचर पर बच्चों यदि आप 5 दिन इंतजार करो तब जाकर तीसरा NO2 लगेगा, क्योंकि हर बार NO2 लगने पर रिएक्शन में रिएक्टिविटी जो हो जा रही है वो ड्रास्टिकली क्या हो जा रही है? कम हो जा रही। अगला लगाने के लिए और कम हो जा रही है, और समय है आपके पास तो 5 दिन इंतजार कर लो। बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन करो, और उसके बाद और ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो हो सकता है 4 दिन में कर ले जाओ इस प्रोसेस को। ये है 3 समस्याएं नाइट्रेशन के दौरान। आई बात समझे? क्या क्या है मुझे बताओ जल्दी से। समस्याएं क्या थी? पहले उधर मत देखो, इधर देखो। पहले समस्याएं क्या क्या थी? मैं धीरे धीरे कर करके ना अपने हिसाब का खेल बना ले जाऊंगा आपके साथ, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उधर देख रहे हैं, पंखा देख रहे हो, क्रैम्पटन, तो नहीं हो पाएगा।
क्रॉम्पटन ऐसे घूम रहा है तो उसके सर भी घुमा रहे हैं। हाँ, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थी? सबसे पहली ड्रॉबैक क्या थी? सबसे पहले फिनॉल पर जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन हो रही है तो चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पिक्रिक एसिड तो बनाता है, पिक्रिक एसिड तो बनाता है, लेकिन वो एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी बना देता है। और वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमारे लिए इसलिए काम का नहीं है क्योंकि वो मेजर अमाउंट में बन जाता, हमको तो पिक्रिक एसिड चाहिए था। एक तरह की ड्रॉबैक ये है। अगर आप डाइल्यूट का यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक लग जाएगा पुरानी तरीके से। तो पहली ड्रॉबैक क्या थी? फिनॉल का एक्टिवेटिंग नेचर के होने के कारण ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट का मिल जाना। कैसा कलर था उसका? दूसरी ड्रॉबैक क्या थी कि जब आप रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ? एनिलीन के साथ, तो ऑर्थो भी मिलता है, मेटा भी मिलता है, पैरा भी मिलता है। मेटा किस कारण से मिल जाता है? NH2 का एक्टिवेटिंग नेचर और अपने लोन पेयर को इजीली डोनेटिंग टेंडेंसी जो उसके अंदर मौजूद है वो H+ को दे दिया जाता है, जिससे वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण से मेटा भी बन जाता है। आ रहा है समझ में तुमको? पक्का? ठीक, बढ़िया। अच्छा, और तीसरा ड्रॉबैक क्या है कि जब आप नाइट्रेशन करवाते हैं तो पहला NO2 लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में हमें बहुत टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, और तीसरा लगाने में तो हद ही हो जाती है। 5 दिन इंतजार करो तब जाकर हमारा तीसरा वाला NO2 लग पाता है। तो ये ड्रॉबैक्स थी। अब बच्चों, इन सब से निजात पाने का एक ही तरीका है। अगर हम किसी तरह से OH ग्रुप को इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग न रहने दें, NH2 ग्रुप को इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग न रहने दें, अगर हम इनको मॉडरेट में कन्वर्ट कर दें तो हमारी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मतलब जैसे यहां मैं ये नहीं चाहता हूं कि ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिले, मैं रिएक्शन इसी से करवाना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिले। या यहां पर मैं नहीं चाहता कि मेरा मेटा वाला प्रोडक्ट मिले, मैं चाहता हूं सिर्फ ऑर्थो और पैरा मिले। तो इसके लिए क्या करना होगा? दोनों केस में एक काम करिए, और वो काम क्या है? इन ग्रुप्स को किसमें कन्वर्ट कर दीजिए? मॉडरेट वाले में। वो कैसे करेंगे इसको मैं यहां सिखाता हूं आपको। इधर वाला नोट कर लिया? मैंने कहा था साथ में लिखते चलो। नो नो लिखो जल्दी, फटाफट जल्दी। ईटा, हाँ ईटा है ना, हाँ चीटा, ईथर ईथर। कर लो कर लो, बिल्कुल। तो वही तो हम कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन के लिए एक दूसरा तरीका। तुम ध्यान दे रहे हो? पक्का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, मेटा वाला इसलिए बना क्योंकि यहां ये H+ का सोर्स है, H+ है इसके अंदर। अगर NH2 इस H+ को ले ले तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर। यानी तब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन घसीटने लग जाएगा, यानी ये बिहेव करेगा एक डीएक्टिवेटिंग की तरह। और डीएक्टिवेटिंग कैसे डायरेक्टिंग होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। लिख लिया सबने अब? ओके, बेंजीन बना लो भैया, बेंजीन बना लो। हाँ, अब मैं यहां बात करता हूं छुटकारा पाने के बारे में कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। तो देखिए, मैं पहली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं। इन सबका सॉल्यूशन क्या है जरा देखना। मान लो मेरे पास ये एनिलीन थी, ये बना हुआ है इसलिए सबसे पहले इसी को बता रहे हैं। ये एनिलीन थी, ठीक। अब मेरी बात सुनो बच्चों जरा ध्यान से, यहां पर फिर से पहले सुन लो। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि CH3C डबल बॉन्ड O Cl in presence of AlCl3,
तब तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है क्या करना है। क्या करना है, इनकी रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल बनाना है और उसको यहां भेड़ देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बच्चों ऐसा लिखा हो प्रॉब्लम में, अभी करते हैं अपन क्वेश्चंस करते हैं, ऐसा लिखा हो कि CH3C डबल बॉन्ड OCl, बस इतना लिखा हो, या कभी कभार वो पिरिडीन दे देते हैं, ये लिखा हो, इसकी जगह पिरिडीन लिखा हो सकता है, या ये सिर्फ इतना लिखा हो सकता है। यानी अगर लुईस एसिड न दिया जाए, लुईस एसिड न दिया जाए तो इनमें आपस में गबड़ गबड़ करके कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाएगा, और जनरेट नहीं हो पाएगा तो फिर वो ऐसा अटैक नहीं होगा जैसे ऊपर होता था। तो यहां क्या होगा पता है, अब ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, ये जाकर इस पर भिड़ नहीं सकता, एन के पास लोन पेयर है जो ये H को दे सकता था, तो यहां ये क्या कर सकता है, लोन पेयर C डबल बॉन्ड OCl। क्या मन में आपके थॉट आ रहा है कि ये करूं मैं? एक ने तो दिमाग लगा दिया, ये तो दिमाग लगाया इन लोगों ने, और कोई के पास ये चीज आई कि यहां आप सोच लो कि ये इसकी रिएक्शन पहले ग्रिग्नार्ड कैसे करता था, इस पर ऊपर नीचे बाहर करता था। ग्रिग्नार्ड में क्या चीज रिएक्ट करने आती थी, R निगेटिव, R निगेटिव। यहां पर क्या चीज रिएक्ट करने आ रही है, N निगेटिव, या N पर निगेटिव चार्ज या लोन पेयर। तो यहां क्या होगा बच्चों, अगर तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपको बना दिया गया तो नो डाउट इसके अंदर यहां रिएक्शन होगी, इधर NH2, इधर C डबल बॉन्ड OCH3, इधर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। लेकिन यहां क्या होगा पता है, अटैक, ऊपर बात समझ आई, जिससे क्या हो जाएगा पता है। अब ये बताओ ये कैसा ग्रुप हो गया, क्या हाईली एक्टिवेटिंग, कैसा हो गया, मॉडरेट। देखो बच्चों इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, यानी अब इसकी जो पावर थी वो पहले की तुलना में कम हो गई। अब आप बिंदास कराओ मिक्स्ड एसिड। अब इसके लोन पेयर H को देने के लिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उधर चले गए, जो बचे वो इधर आ गए। यानी अब यदि मिक्स्ड एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं उन प्रोडक्ट को यहां लिख रहा हूं। इधर बनेगा ये NH C डबल बॉन्ड O CH3, यहां आ गया क्या चीज, NO2, बोलो बच्चों, और दूसरे साइड में इधर NH C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर आ गया क्या, NO2। ये कैसा मेजर, ये कैसा माइनर। लेकिन अब आप कहोगे कि सर हमारी प्रॉब्लम कुछ और थी, हमारी प्रॉब्लम थी कि हम नाइट्रेशन करने के दौरान मेटा वाला प्रोडक्ट हमें नाइट्रेशन के दौरान ज्यादा मिल रहा था, हमें ये और ये ज्यादा चाहिए थे। आपने यहां एनिलीन तो हटा ही दी, उसकी जगह तो आपने ग्रुप ये दूसरा लगा दिया। तो देखो ये जो आपने लगाया है ना, इसको आपको हटाना भी पड़ेगा। कैसे हटा रहे हैं, इस पर आप रिएक्शन करा दो, किसकी पता है, हाइड्रोलिसिस। इस पर करा दो हाइड्रोलिसिस, क्या होगा, क्या इस पर हाइड्रोलिसिस होगी, इस पर होगी हाइड्रोलिसिस, इस पर तोड़ो बॉन्ड, इधर क्या जोड़ोगे, इधर क्या जोड़ोगे। यानी जब मैंने यहां कर दी हाइड्रोलाइसिस तो क्या मैं जो चाहता था वही नहीं हो गया, यहां NH2 और देखो बच्चों ये NO2 लगा हुआ प्रोडक्ट मेजर, और यहां जब मैं हाइड्रोलिसिस करा दूंगा तो ये
पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। बोलो बच्चों यार। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। दो मिनट रुके। बोलो बोलो छोटे। डाउट? चलें आगे। उधर लिखूंगा। अच्छा पहले लिख, चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मेजर माइनर हो गया बस। सेकेंड, दूसरी समस्या के निदान पर पहुंचते हैं। दूसरी समस्या भी आप, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, यहां ये पिरिडीन क्यों लिया गया? जैसे हमने कहा ना पिरिडीन लिया जाता है, ये पिरिडीन क्यों लिया गया कि क्योंकि देखो यहां क्या हुआ बच्चों, इधर से Cl बाहर निकला और यहां से इसका मतलब क्या चीज बन रही होगी, जरा बताओ। यहां से एक H बाहर निकला होगा, ये समझ में आया? कोई H बाहर निकला होगा, इसके लोन पेयर का जब इस पर अटैक हुआ होगा तो एक H बाहर निकला होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। NH2 CH3 बिल्कुल सही, HCl बना होगा। इधर ये, इधर क्या होगा, इसके लोन पेयर इस पर अटैक, ऊपर नीचे और ये बाहर, तो यहां क्या आएगा? यहां आएगा NHH प्लस, H प्लस यहां से बाहर चला जाएगा, तो इसका Cl और इसका H, यहां से क्या चीज बाहर निकलेगी? HCl। यानी ये जो रिएक्शन हो रही थी ना, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, ये और HCl। ठीक, तो पिरिडीन का काम क्या होता है? इस HCl को खाने का, क्योंकि पिरिडीन क्या है? एक बेस है, और बेस, और यहां यदि मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई तो पिरिडीन सॉल्ट बना लेगा। कैसे सॉल्ट बनाएगा सर? H प्लस आकर इसके साथ जुड़ेगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और ये माइनस, ये बन जाएगा सॉल्ट, जिससे प्रोडक्ट जो है वो हम बाहर निकालते चले जा रहे हैं, सॉल्ट बनता चला जा रहा है। तो रिएक्शन की बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी जो है वो आपकी कम होती चली जाती है। इस कारण से यहां पर लिया जाता है क्या? ये पी वाई। इतनी चीज भी समझ में आ गई? इसको हटा दूं मैं?
हो गया होगा बच्चों? उधर वाला लिख लिया? उधर वाला ओके। अब मैं बात करता हूं फिनॉल वाली प्रॉब्लम के बारे में। फिनॉल वाली प्रॉब्लम भी किस कारण से थी? जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन रहा था वो किस कारण से बन रहा था? हाईली। तो इसको भी आप इसी से ही छुटकारा दिला सकते हो। किससे? ये ले लो, ये लिया जा सकता है बच्चों, इसमें भी ये लिया जा सकता है और ये भी तो लिया जा सकता है। मुझे बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये भी उधर नहीं लिया जा सकता था NH2 के केस में? क्या दोनों केस में एक ही चीज नहीं होगी? उधर क्या होता? अटैक ऊपर नीचे बाहर, यहां पर भी यही अटैक ऊपर नीचे बाहर। क्या मैं दोनों से बच्चों ये बना दूं? आपको ये समझ में आ रहा है? इधर ये, इधर ये, इधर O, बताइएगा मैंने सही बनाया? ये डबल बॉन्ड O CH3, चेक करो, यही बनेगा। चाहे इससे करो तो भी यही बनेगा ना बच्चों, क्योंकि इसका अटैक होगा किस पर? इस पर, ऊपर नीचे और ये बाहर। यानी दोनों कंडीशन में किस में चेंज हो गया? मॉडरेट में। और जैसे ही ये मॉडरेट में चेंज हो गया, अब यदि आप रिएक्शन कराओगे HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड वाले के साथ भी, तो भी आपका क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यानी ऑर्थो पैरा वाला ही मिलेगा। तो वो जो मेजर एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। ये है हमारी दूसरी समस्या का निदान। तीसरी समस्या जो नाइट्रोएशन के दौरान थी उसको जरा देखिए, पहले देख लीजिए। यहां बेंजीन, मैंने क्या किया? तीसरी समस्या क्या थी? 3 NO2 लगाने के लिए 5 दिन का समय। तो मैंने क्या किया पता है? इस पर रिएक्शन करा दी इस कंपाउंड की, कुछ मान लेते हैं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये करा दी। क्या हो जाएगा? फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, CH3, ठीक, एक जुड़ गया। ये जो बना वो पहले की तुलना में एक्टिवेटिंग। अब आप रिएक्शन कराओ मिक्स्ड एसिड की, टेम्परेचर ज्यादा रख दो, 5 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये अब पहले की तुलना में ज्यादा एक्टिवेटिंग है। शुरुआत में कुछ लगेंगे, आप कुछ 4 से 5 घंटे के अंदर यहां पर ऐसा हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करे रहोगे तो ये बन जाएगा काफी देर के बाद। लेकिन वो काफी देर उतनी देर नहीं है जितना 5 दिन होता हो, ठीक। अब क्या करो सर? लेकिन हमको यहां पर तो लगाना नहीं था। अब क्या करो पता है? आप इसकी रिएक्शन कराओ KMnO4 की। क्या करोगे? क्या करोगे? क्या ये चीज समझ में आई बच्चों? क्या हो गया यहां पर? वही, कितनी बड़ी भी चेन होती KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज कर देता। अब मैं इस पर करा रहा हूं NaOH CaO। कौन सी रिएक्शन है ये? डीकार्बोक्सिलेशन, यानी एलिमिनेशन ऑफ CO2। यानी इसकी रिएक्शन के बाद बच्चों यहां पर पूरा उड़ जाएगा। आया समझ में ना बच्चों? यानी इसके अंदर जो 5 दिन का समय लग रहा था वो 5 दिन का नहीं लगेगा। ये रिएक्शन रिलेटिवली कम टाइम में हो जाएगी। जल्दी से इसको भी नोट करिए।
क्या इसमें पेरिडीन ऊपर वाले में बताया था ना, इसमें कुछ नहीं यूज किया। 1 मिनट और लगेगा बउआ। किसको तोड़ना? सीओएच बना दी तो वो तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, अलग अलग चीजों को एक साथ मत कंपेयर करो। वो पर्टिकुलर चीज एसिडिक ज्यादा हो गई है, इसका कोई लेना देना नहीं स्टेबिलिटी से। तोड़ अब वो तो आप रिएजेंट मिलाओगे तो टूटेगा ही टूटेगा। बच्चों मुझे बताओ कि पेज नंबर 28 पर आओ। पेज नंबर 28 पर आओ। आगे सॉरी 28 कह रहे 29 पर, 29 पर। इसमें मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 इनको सॉल्व करके। क्या मैंने दिए थे ये? नहीं दिए थे तो कर लो, अभी जो दिए थे उनको डिस्कस करेंगे। जैसे ही 12 हो जाए या एक कोई भी क्वेश्चन हो जाए, आप मुझे बता सकते हैं हाथ उठा करके इसका मेरा ये आ रहा है। ये ज्यादा है ना, 3 क्यों आएंगे? ये आ गया ना, ये अलग अलग, इसका ये परसेंटेज बन गया, इसका ये एक्टिवेशन के कारण तो ये 2 आए। तुम्हारे हिसाब से तो फिर हर जगह पर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो सब गड़बड़ जाने चाहिए इधर 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 इधर। ये एक्टिवेशन के हिसाब से, ये डीएक्टिवेशन के हिसाब से। समझ में आई मेरी बात? एक्टिवेशन के हिसाब से आए, लेकिन ये आया ये आया। अब दोनों ऐसा 3 आ जाते तो इसका परसेंटेज क्या लिखते? कद्दू परसेंटेज, ये नहीं लिखते ना। तो ये मेटा वाला कैसे जस्टिफाई करते? तो यहां पर 3 लग जाते हैं। फिनॉक्साइड हवा ज्यादा चलाता है, फिनॉल नहीं हवा ज्यादा चलाता है। वो इसलिए ज्यादा अच्छी तरह से 3 भीड़ ले रहा है क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिए हुए हैं, इसीलिए वहां पर हमने 3 ग्रुप लगाए। यहां H+ ले लिया गया है, जो H+ दे दिया जाएगा NH2 के द्वारा आराम से, जिससे वो डीएक्टिवेटिंग हो गया। तो जो मेटा वाला परसेंटेज है उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए ये कहा गया कि रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। हाँ आ गया? तुम्हें अभी भी डाउट बचा है तुम्हारा? हाँ बोलो। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ? हाँ नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जब ज्यादा थे तब। क्या ज्यादा थे? हाँ। अब उससे यार दोनों, तो फिर मेटा कहां से बन जाएगा अगर 3 जोड़ दोगे तो? अरे 3 वाला बनाया ना यार दादा, एक भिड़ा एक आका पैरा पर जुड़ा, तब तक रिंग डीएक्टिवेट होने लग गई, और जो NO2 वाला ग्रुप जुड़ा उसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, तो मेटा वाले बनने लग गए। हाँ नहीं गया, तुमने पहले ही स्लेट खराब कर ली अपनी, अब आने से कोई फायदा थोड़ा ना है। ट्वेल्व वाला हो गया। क्या आ रहा है? आगरा। तुमने क्या बनाया था? क्या होगा? पहले बीच वाले में पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो बच्चों, और दोनों में ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन सा है? OH OCH। अगर देखो समझा होगा आपने ना थोड़ा सा भी, तो ये सवाल आपसे आराम से होने लग जाएंगे।
ऊपर वाला पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव चार्ज आकर ऑर्थो पर भिड़ जाएगा। सही जवाब आगरा। 13 में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसके अंदर ओरिएंटेशन करेक्टली मेंशन है। तो पहला सही है क्या? एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, तो पहला तो सही है। अच्छा, पहले वाले में बिल्कुल ठीक है। दूसरे वाले में उल्टा होगा, यानी बीआर जो नीचे वाला जुड़ा है उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। यार समझ में आया? तीसरा बोलो, तीसरा वाला बोलो। इसके अंदर बिल्कुल सही है भाई, बोलो बच्चों। कोई दिक्कत? अच्छा, चौथा बोलो। मोनो नाइट्रेशन करवाया गया तो इसके, अरे ये तो गलत कर दिया, ये डीएक्टिवेटिंग वाली रिंग में जोड़ दिया, उधर वाली में जुड़ना चाहिए था। अरे आया बच्चों। 14, कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो फिजिबल है, जो आपको लग रहा है कि ये हो सकती है? क्या पहली हो सकती है? क्या पहली हो सकती है? क्या पहली हो सकती है? हो सकती है? हो सकती है? रजिस्टर निकालो जरा सा। 3 ग्रुप लिखवाए थे डीएक्टिवेटिंग में, 3 ग्रुप लिखवाए थे डीएक्टिवेटिंग में। कौन कौन से थे वो 3 ग्रुप? मैंने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या आपको सिखाया था कि डीएक्टिवेटिंग रिंग होगी तो वहां पर भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो डीएक्टिवेटिंग में ग्रुप कौन कौन से लिखवाए थे? ये मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या आप समझ नहीं पा रहे हो क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो नोट लिखवाया था कि ये ग्रुप और ये ग्रुप ये टेस्ट नहीं दे सकते हैं, वो नोट आपके पास है? हाँ, ये नोट, ये नोट जहां मैंने NO2 लिखवाया है, NH3+ लिखवाया है। तीसरा ग्रुप क्या लिखवाया है? तीसरा ग्रुप क्या लिखवाया है? ये लो, आपने नहीं लिखा इस चीज को? ये तो मैंने वीडियो में भी दिया था। यही तो चल रहा है ना, कई सारी चीजें कुछ बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसीलिए तो मैंने ये उपाय निकाला है। आप आ जाओ पेज नंबर, आप आ जाओ पेज नंबर कहां पर? पेज नंबर 10 पर आ जाओ, पेज नंबर 10 पर आ जाओ। आगे उसमें सी पॉइंट पढ़ो, उसमें सी पॉइंट पढ़ो। पढ़ा? कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे रहे हैं? NO2 NR3 पॉजिटिव और बेंजोइक एसिड। और ये चीज अब देखो नोट्स में आपके पास मिली कि नहीं मिली? आपको मिल गई? हाँ, ये मिल गई, बिल्कुल सही। लेकिन ऐसे लिखा है कि समझ में ही नहीं आ रहा तुमको। ठीक है, अच्छा ये किसकी थी बुकलेट? लो। तो बच्चों, पहले वाली रिएक्शन तो फिजिबल नहीं लग रही है। दूसरी वाली है फिजिबल।
क्या तीसरे का प्रोडक्ट सही बना है कि आप कुछ और बनाओगे? तीसरे का प्रोडक्ट जो बना है, क्या कुछ और बनाएंगे आप? तो आप निश्चित तौर पे गलत बनाएंगे। अगर आप 5 मेंबर बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप गलत बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 6 मेंबर बन रही है तो आप 6 मेंबर बनाएंगे। 5 मेंबर पर तब जाएंगे जब पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो रहा हो हाईली। तो आपको 2 दिन पहले ही बताया गया था ये, तो इसको ध्यान रखना चाहिए था। तो इसका मतलब बच्चों, यहां पर जो रिंग बनेगी वो 6 मेंबर की बनेगी और वो सही भी दिया गया है। चेक करो जल्दी से। अरे आया? लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला सही नहीं है। और ये सब मैंने 6 साल पहले नहीं पढ़ाया है, पिछली क्लास में पढ़ाया है। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था, तीसरा नोट का पॉइंट यहीं जो लिखवाया उसको देखिए, कि जब डबल बॉन्ड के साथ सीएल रहता है, जब डबल बॉन्ड के साथ सीएल रहता है, ऐसा नहीं इसको 6 महीने पहले पढ़ाया था, ये हो, ये हो, ये हो, ये एग्जाम्पल लिखवाया था, इनमें नो रिएक्शन। तो देखिए ऐसे सवाल आएंगे और ये अचानक ही बहुत कठिन हो जाएंगे अगर ये चीजें ध्यान नहीं रखी जाएगी। तो ये चीजें ध्यान रहेंगी कि परसेंटेज इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो यही सवाल महाटप्पे हो जाएंगे कि यार ये वाला तो बिल्कुल देखा हुआ है कि यहां रिएक्शन नहीं होगी, यहां 5 मेंबर बनेगी, ये होगा। तब ये टिप्सों पे हो जाएंगे बहुत जल्दी, तुरंत। इसके लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए एक आध और लगाओगे? चलो अच्छा, एक आध और चलो ट्राई करते हैं। चलो पेज नंबर 46 पर आ जाओ। आगे मुझे बताओ 11वें वाले को क्या करोगे? 11वां 11th आगरा की बॉम्बे? आगरा। क्यों? क्या होगा यहां पर? यहां क्या होगा? कौन सी रिएक्शन बोली थी? इप्सो। कि कभी भी बच्चों आपको जानते हो थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा जगना पड़ेगा। और ये केमिस्ट्री जिस स्पीड से चल रही है ना आपके हाथ से, तो ये डोर बहुत जल्दी छूट जाएगी। ठीक, तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आराम आराम से हर अल्टरनेट डे क्लास हो रही है तो आराम से आज का काम कल कर लेंगे, कल का जो रहेगा उसको परसों कर लेंगे, कि एक एक दिन बाद क्लास हो रही, टाइम मिल जाएगा, वो कहाँ टाइम मिलेगा। तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। ये रिएक्शन है कौन सी जिसमें मैंने कहा था कि फिनॉल और एनिलीन कि यदि ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर SO3H या CO2H ग्रुप रहते हैं और आप रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो ये ग्रुप बाहर चले जाएंगे, ये वाले ग्रुप बाहर चले जाएंगे। कौन वाले? ये वाले CO2 COH ग्रुप और SO3H ग्रुप। ये किस फॉर्म में बाहर निकलते थे? CO2 और SO3 की फॉर्म में ये ग्रुप बाहर निकल जाएंगे। ओके ठीक है, चलो मुझे पेज नंबर 15 पर आ जाओ और 11वां वाला सवाल करके दिखाओ। 11th ये मैंने दिया होगा पेज नंबर 51 पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्या मिला नहीं क्या? 51 51 51
पेज नंबर 51 पर क्वेश्चन नंबर 11। लगा रहे हो बच्चों? एक बंदे का आ गया, दो बंदे का आ गया, ओके कर लो। सभी का हो गया? सभी का हो गया बच्चों? क्या आ रहा है? सभी का आ रहा है? अच्छा ये बताओ मुझे, एल्डोल एसिडिक मीडियम में हो सकती है, ट्रू या फॉल्स? एल्डोल एसिडिक मीडियम में हो सकती है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। अच्छा क्या आप मुझे पेज नंबर 57 का, पेज नंबर 57 का 29 नंबर क्वेश्चन बता सकते हो क्या? अभी बताते, एक सेकंड, ये वाला देखो जरा सा, एक बार ये वाला देख लो। 29 वाले पर एक बार दिमाग लगा लो। सही आया तो +5, गलत आया तो -5। दिल्ली, अरे मोर देन वन है यार तुम तो। एक तो समझ में आ गया होगा दिल्ली, लेकिन क्या आपको बॉम्बे में कोई धोखा लग रहा है? धोखाधड़ी लग रही बॉम्बे में? बॉम्बे वाला, बॉम्बे वाला जब बेंजीन की स्टार्टिंग करी थी, बेंजीन की जब स्टार्टिंग करी थी तो मैंने 3 रिएक्शन बनाई थी जिनसे बेंजीन बनती थी। अब फिर से मैं क्या कह रहा हूं कि ये रिएक्शन वो नहीं है जो आपने 6 महीने पहले पढ़ी थी, ये अभी अभी पढ़ी है। उसमें पहली रिएक्शन थी आपका एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड से डिहाइड्रोजनेशन करके साइक्लिक बेंजीन बना लेना, जिसके अंदर कैटलिस्ट लिए थे, यहां खड़े होकर याद भी करवाया था आपको। Cr2O3 in presence of Al2O3, V2O5 in presence of Al2O3, molybdenum oxide MO2O3 in presence of Al2O3, वो पढ़ाई थी। फिर एक पढ़ाई थी एरोमेटिक रिंग फॉर्मेशन एजेंट लेकर, PT SES, ये पढ़ाई थी। फिर एक पढ़ाई थी रेड फॉस्फोरस वाली, कि एसिटिलीन ले लो, आयरन या कॉपर ट्यूब ले लो, रेड फॉस्फोरस ले लो, बेंजीन बन जाती है। और उसी के साथ एक रिएक्शन और बताई थी, और उसमें क्या बताया था कि यदि ये ले लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिया था, लिया था ये, और इसकी रिएक्शन करवाई थी रेड हॉट आयरन ट्यूब से। क्या बनाया था? मेसिटिलीन। याद आया? क्या यहां पर वही क्वेश्चन नहीं है ये? देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इसमें इतना ही दिमाग लग रहा है आपका, क्या चीज, थोड़ा सिंसियरली आप चीजों को कर लो, धड़ाधड़ क्वेश्चन होते चले आएंगे, और इसको बाद के लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एक तो आ गया बॉम्बे, एक आ गया दिल्ली। अभी रुक जाओ, आगरा। अब आगरा तो बहुत पुराना हो गया, आगरा तो बहुत पुराना हो गया। मैंने आपसे इसके अंदर भी बताया था कि जब ये कंपाउंड है और आप H+ के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये कंपाउंड इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक, अब इसके मॉलिक्यूल यदि लिए जाएं, CH3C, यहां क्या आ जाएगा, एक CH3 ले लो, एक C ले लो, इधर क्या ले लो, OH ले लो,
डबल बॉन्ड सी ले लो, ऐसा। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, यहां ले लो C, इधर क्या कर दो CH3 ले लो, इधर OH कर दो, इधर आप क्या कर दो CH3 C, और इधर कर दो क्या डबल बॉन्ड C। ऐसा ही एक कंपाउंड और इधर ले लो, C ले लो, इधर से CH3 ले लो, इधर से OH ले लो, और इधर से क्या कर दो डबल बॉन्ड C। ये भी लिखवाया था हमने, लेकिन ये इस पर ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो गया। तो मेरे गजनी बच्चों, जब आप कल का भूल रहे हो तो ये तो बहुत पुराना हो गया, ठीक है। तो जो टॉप वाले बच्चे होते हैं ना, वो हर दिन करते चलते हैं इन चीजों को, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर और कुछ नहीं लगना दिमाग। ये पता है तो वहां धड़ हो जाएगा कि एक बार भी ध्यान में था तो तुरंत हो जाएगा, कम टाइम में बहुत ज्यादा स्कोर। चलिए, यहां से हम लोग क्या कर देते थे, H2O बाहर निकाल देते थे, यहां से भी H2O बाहर निकाल देते थे, यहां से भी H2O बाहर निकाल देते थे, और इससे बन जाएगा क्या, यानी अब तक क्या क्या जवाब मिल गए, आगरा मिल गया, बॉम्बे मिल गया, दिल्ली मिल गया। अब चलते हैं चेन्नई की तरफ। चेन्नई का प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहली रिएक्शन तो याद है आपको बच्चों, पहली कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म, ठीक है। यहां C डबल बॉन्ड O CH3, यहां C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये है पहले हुई हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन से यहां क्या क्या हो गया, इधर बन गया क्या, ये समझ में आ रहा ना, हेलोफॉर्म। यहां मैंने ये बना दिया, क्या ये समझ में आया, नहीं आया, ये बन गया, ठीक। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, NaOH और CaO के साथ क्या बना दूं, तीनों जगहों से CO2 एलिमिनेट कर दीजिए, ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। यानी सही जवाब है क्या, आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। सवाल है 2018 का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शंस है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इनका अंतिम भाग, और वो है सल्फोनेशन।